तो पिछली वीडियो में हमने सेल थ्योरी तक देखा था। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। इसमें दो चीज़ें हम देखेंगे। पहला है यूनिसेलुलर, ठीक है, किन किन में क्लासिफाई किया गया। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर के बारे में पहले हम बात करेंगे। यूनिसेलुलर यानी यूनी मतलब वन सेल, यानी वन सेल कॉन्स्टिट्यूट दी ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है, यानी जो एक ही सेल से बना है। जैसे एग्जाम्पल, इसका मोस्ट कॉमन इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, अमीबा। ठीक है, अमीबा में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है, वो एक ही सेल सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। और इसका हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, पैरामीशियम हो गया। तो ये है यूनिसेलुलर के बारे में, बहुत ही सिंपल है। यूनी यानी एक सेल, यानी वन सेल कॉन्स्टिट्यूट दी ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल हमने देखा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। मल्टी सेलुलर, मल्टी नाम से पता लग रहा है, मल्टी यानी बहुत सारे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी जिन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स, वो हम क्या है, हम किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉडी में है बहुत सारे सेल्स से बनी है हमारी बॉडी। तो क्या है, एक इसमें क्या देखा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब डिवीजन ऑफ लेबर, अब जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी में कुछ सेल का कुछ काम होता है, कुछ सेल कुछ फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे सेल मिलकर सिर्फ एक ही फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। कुछ सेल, जैसे नर्व सेल का अलग काम हो गया हमारे बॉडी में, रेस्पिरेशन जो सेल है उनका अलग काम हो गया, ब्लड सेल। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर इसकी हमें देखने को मिलता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर में तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ एक ही सेल है। तो ये चीज़ है। एग्जाम्पल इसके जैसे हम हो गए ह्यूमन बींग्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल। अब हम देखेंगे कि सेल बना किससे है। सेल किससे बना है, एक ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो सेल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनल्स। ठीक है, इन्हीं ऑर्गेनल्स की मदद से सेल अपने सारे फंक्शंस है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सेल किससे बना है, सेल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनल्स। ठीक है, अभी ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, जैसे ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, प्लास्टिड्स हो गया। ठीक है, ये सारे हैं, लाइजोसोम्स हो गया। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स है ये हम सेल में देखेंगे। ठीक है, तो सेल किससे बना है, ऑर्गेनल्स से।